दोस्तों एक कहावत है, जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका खुद थोड़ा बुखार में लग रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में ट्रंप साहब ने कहा कि हमारी क्वार्टर 4 की जीडीपी मतलब क्वार्टर 4 2025 में जीडीपी 5.4% से बढ़ेगी। इन्फ्लेशन डिफीटेड है, स्टॉक मार्केट ने 52 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अमेरिका इज बैक ऑन द टॉप। सुनने में ब्लॉकबस्टर स्पीच थी, लेकिन डेटा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। क्वार्टर 4 में जीडीपी कितनी आई? सिर्फ 1.4%। क्वार्टर 3 में थी 4.4%। यानी एक क्वार्टर में इकोनॉमी की स्पीड आधी हो गई। और सबसे शॉकिंग बात है, ग्रोथ का इंजन पूरी इकोनॉमी नहीं, सिर्फ एआई और डेटा सेंटर्स हैं। एक ही सिलेंडर पे चल रही है अमेरिका की गाड़ी। हिस्ट्री देखो, 2001 में भी एक टेक बूम था, फिर .com बबल फटा। अब करते हैं इन्फ्लेशन की बात। गुड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल में था क्योंकि टैरिफ से पहले कंपनीज ने हैवी इंपोर्ट करके इन्वेंट्रीज भर ली, जो था टेम्पररी रिलीफ। लेकिन सर्विस इन्फ्लेशन वो स्टिकी है और यूएस इन्फ्लेशन का 60% वेट सर्विसेज का है। इमिग्रेशन क्रैकडाउन जो ट्रंप साहब ने शुरू करा, उससे लेबर सप्लाई टाइट होगी, वेजेस बढ़ेंगे और सर्विस इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। फेड का 2% का टारगेट 5 साल से वो मिस हो रहा है। अब ट्विस्ट सुनो, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मार्केट का क्या रिएक्शन था? 5 मिनट में रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर फिर कभी नीचे। क्यों? क्योंकि टैरिफ हटने का मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम, डेफिसिट और बढ़ेगा, बॉन्ड्स और इश्यू होंगे, जिससे यील्ड्स और ऊपर जाएंगी। और जब डेट $38 ट्रिलियन का हो तो सस्ता पैसा चाहिए होता है, लेकिन इन्फ्लेशन हाई हो तो रेट कट मुश्किल हो जाता है। ये एक ट्रैप है। और इस सब के बीच एक अजीब सी चीज भी हो रही है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और उसके साथ साथ गोल्ड भी। नॉर्मली ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसका मतलब स्मार्ट मनी हेज कर रहा है, नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स वीक हैं। एक सेक्टर चमक रहा है, बाकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो सवाल ये है, क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या एक और बबल क्वाइटली इन्फ्लेट हो रहा है? अमेरिका को अगर छींक आए, इस बार सिर्फ दुनिया को नहीं, अमेरिका को भी बुखार आ सकता है। मैक्रो कैफे पे हम नैरेटिव नहीं, नंबर्स देखते हैं। आंखें खुली रखो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो और इमोशंस पे नहीं, डेटा पे ट्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन, जय हिंद।